हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा फिर से एक बार उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। फिर से एक बार आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जो पिछले वीडियो में हम कर रहे थे 15 ग्रुप के सामान्य गुण, उसको आगे कैरी कर रहा हूँ। उसमें जो कुछ बच गए आज उसको डिटेल्स में फिर से उसको आगे बढ़ाऊँगा। तो आज फिर से मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से और दिल से देखिएगा अंत तक, जैसे कि आपके सारे फैक्ट और कंसेप्ट क्लियर हो सके। और बीच बीच में आप कंसेप्ट को और फैक्ट्स को नोट करते रहिएगा, जिससे कि आपको आगे उसको कैरी करने में सहूलियत होगी। तो आज हम अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो निर्भर करती है कि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या उस ग्रुप के हैं। तो बैलेंस सेल में हम देखते हैं 15 ग्रुप के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, NH2 NP3। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम देखते हैं कि जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 +3 और +5, मीन्स -3 से +3 +3 से +5 तक होती है। मीन्स 3 इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है इस ग्रुप में। और जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो घटती जाती है। और जो +3 है उसकी बढ़ती जाती है। और +5 ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो विस्मत में अधिक स्थायी नहीं होती है। तो इन सब फैक्ट पे आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता है कि जो 15 ग्रुप हमारा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इनकी हम बात करने वाले हैं, इस ग्रुप की बात करने वाले हैं। तो इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने में जो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये क्या होती है, घटती है। तो जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है और इसका जो जनरल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आपका NH2 NP3। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और +5 ये जो कॉमन है। तो आइए इसकी थ्योरी को हम देख लें। वे सभी तत्व -3 +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जो 15 ग्रुप के तत्व हैं ये सभी तत्व क्या करते हैं, ये सभी तत्व क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी, -3 +3 +5। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति घटती है। सभी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 5 इलेक्ट्रॉन है। NH2 NP3 5 इलेक्ट्रॉन है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो पी कक्षक से, जो पी कक्षक इसके हैं, अगर हम इसको कक्षक को देखते हैं तो कक्षक ये है, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P के केस में ये होता है, यहाँ पे P कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो युग्मित हैं 2s2 या NS2। और जबकि P कक्षक में हम देखते हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है NP3। तो 3 P कक्षक अगर 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है तथा S कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये युग्मित है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे अक्रिय युग्म प्रभाव भी कहा जा सकता है। अक्रिय हो गए क्योंकि ये पेयर्ड है, युग्मित है, इसलिए इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, इस ग्रुप में कॉमन है। नाइट्रोजन -3 +3 और +5 तक मीन्स सभी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पर फास्फोरस से एंटीमनी ये जो 3 तत्व हैं ये कौन से, +3 और +5 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और जबकि बिस्मथ में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा प्रबल होती है +5 ऑक्सीकरण अवस्था से। मीन्स हम कह रहे हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था बिस्मथ में +5 से अधिक स्थायी होती है। तो ये था इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात हम कर रहे थे। अब बात करते हैं कि संयोजकता। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था है और सहसंयोजकता, इसमें क्या अंतर हो सकता है। बहुत बड़ा अंतर है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो
ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी हम वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, संयुजता के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर, जो बहुत बड़ा अंतर है वो क्या है, हम कहते हैं ऑक्सीजन स्टेट वो है जब कोई दो तत्व आपस में मिलते हैं तो कोई रेजिडुअल चार्ज डेवलप होता है, या माइनस या प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उससे अन्य तत्वों से तो माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, और अगर उसको दे रहा है तो प्लस चार्ज, तभी ऑक्सीजन अवस्था माइनस या प्लस में होती है। लेकिन संयुजता क्या है, जो बैलेंसी है वो बाइंडिंग कैपेसिटी है, हम कितने तत्वों को अपने साथ बांधे रख सकते हैं, या हमारे पास घर है, हम घर में कितने लोगों को, घर के अंदर हमारे लिए, घर के अंदर कितने मेंबर्स के लिए जगह हो सकती है, कितने लोग हमारे घर के अंदर आ सकते हैं। तो सहसंयोजकता की बात हम करते हैं तो इस वर्ग के तत्वों की सहसंयोजी कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वही होगा NH2 NP3, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो P कक्षक है उसमें 3 अनियमित इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट इसकी जो संयुजता होती है थ्री होती है, +3 नहीं 3 होती है। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो 5 भी हो सकती है। वो कैसे होती है आइए हम बात करते हैं। अगर आप चाहें इसका अक्षीण अवस्था का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूँ। तो आइए देखिए इसकी थ्योरी को, सहसंयोजकता को। इस वर्ग के तत्वों के सहसंयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वही है NH2 NP3। इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अक्षीण अवस्था और सहसंयोजकता में क्या अंतर है। अंतर बहुत बड़ा होता है लेकिन हम बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि हम ये कह रहे हैं कि जो अक्षीण अवस्था है वो अन्य तत्व जब उसमें आते हैं तो जब जो उसमें चार्ज उत्पन्न होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसलिए अक्षीण अवस्था या प्लस होती है या माइनस होती है। लेकिन जो सहसंयोजकता है वो है बाइंडिंग कैपेसिटी। मीन्स अगर एक उदाहरण मैं कहूँ, अगर हमारे एक परिवार है और हमारे पास एक घर है तो उस परिवार में हमारे कितने सदस्य एडजस्ट हो सकते हैं, वो होगी उस मकान की कैपेसिटी, मीन्स बैलेंस से हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास खाली कमरे पड़े हैं तो हम और मेंबर्स को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीमित एक ही कमरा है तो उसकी जो कैपेसिटी है वही रहेगी, उसकी कैपेसिटी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सबसे छोटा आकार का तत्व है और जिसके पास एक कमरे के अलावा अगले खाली कमरे उसके पास अवेलेबल नहीं है। मीन्स उसके पास 3 अनियमित इलेक्ट्रॉन है, 3 कमरे उसके पास हैं तो हैं, उसके बाद चौथा कमरा उसके पास नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण वो अपनी बैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। मीन्स उसकी बैलेंसी 3 होती है तो 3 से 5 नहीं कर सकता है। तो ये इसका कारण है, क्योंकि अन्य तत्व के पास क्या वैकेंट रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, वो अपनी बैलेंसी को एक्सपेंड कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं। जैसे हम देखते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता। यही कारण है क्योंकि उसके पास एक ही कमरा है, उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जिससे कि वो अन्य मेंबर को अपने साथ एडजस्ट कर सके। तो आइए इस पर हम बात कर रहे हैं। 3 सहसंयोजी बंध बनाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 अनियमित इलेक्ट्रॉन है। तो किस टाइप के उदाहरण इसमें हो सकते हैं, जैसे अमोनिया है NH3 PH3 ASH3। तो इस टाइप के वैलेंसी यहाँ पे क्या दिखा रही है, 3 वैलेंसी है क्योंकि 3 अनियमित इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन्स शेयर करके क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, ये मैं आपको बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है। जिससे अन्य तत्व डी कक्षक का उपयोग करके अपनी संयुक्ता बढ़ाने में सक्षम होते हैं। जिनके पास डी कक्षक है मीन्स एक्स्ट्रा कमरे हैं, वो अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने अन्य मेंबर्स के लिए भी जगह बना सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के पास जगह क्या है, सीमित है। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे फास्फोरस सपोज हमारे पास है तो ये फास्फोरस के कक्षक में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर सामान्य अवस्था में देखिए ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं कंडीशन, फास्फोरस के सामान्य अवस्था में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 अनियमित इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसके पास क्या है, ये रिक्त डी कक्षक है, रिक्त
डी कक्षक, ये क्या है, रिक्त डी कक्षक ये है। और रिक्त डी कक्षक में जब उत्तेजित अवस्था होती है, जब एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्तेजित होगा, एस इलेक्ट्रॉन, ये तो अयमित इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पेयर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में डी में चला जाएगा। तब देखिए अयमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया डी में, और 3 पी के पहले से विद्यमान है। तो अब अयमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5, कितनी होगी, 5 अयमित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 अयमित इलेक्ट्रॉन किसी अन्य 5 से शेयरिंग कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, पेंटावैलेंसी। देखिए अथवा 5 अयमित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 5 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और जैसे उदाहरण हमारे पास है PCl5, PF5, AS5, इस टाइप की पेंटावैलेंसी हो सकती है। और इस पर क्वेश्चन भी आता है, नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं बना सकता जबकि फास्फोरस पेंटावैलेंसी बनाता है। कारण यही है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मीन्स रिक्त डी कक्षक नहीं है, इसलिए उसने अपनी वैलेंसी मीन्स संयुजता को बढ़ा नहीं सकता। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, रासायनिक गुण और गुणों में आवृत्ता। अब अगर हम 15 ग्रुप की बात करते हैं, इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के प्रति, पहला पॉइंट हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता या हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता या हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता हम बात कर लें तो जो 15 ग्रुप के तत्व हैं ये सभी तत्व जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं, मीन्स 3 हाइड्रोजन को अपने साथ ले सकते हैं। उसका कारण मैं पहले बता रहा हूँ कि जो बैलेंस सेल को हम देखते हैं तो इसकी पी कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये क्या बनाते हैं, ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं। और जो ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं वो ट्राइहाइड्राइड क्या होते हैं, देखिए NH3, PS3, ASH3, SbH3, BiH3, इस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीविन और बिस्वेथिन, ये हैं। अगर इनके गुण की बात हम करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कह लूँ, जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी होता है, अगर हम देखें सब में क्या है, लोन पेयर है, जो हम बता रहे हैं कि S में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो सब में लोन पेयर अगर है तो उस लोन पेयर की प्रोबेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप घटती जाती है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 107.5 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपका रह जाता है वो होता है आपका 94 डिग्री, और यहाँ पे 92 डिग्री रह जाता है इस हाइड्रेट में, और डाउन द ग्रुप और ये कहाँ चले जाएगा 91, और यहाँ पे 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल्स इस तरह से डिक्रीज हो जाता है। तो ये सभी हाइड्रेट क्या होते हैं, चाहे अमोनिया है, चाहे फॉस्फीन है, चाहे आर्सिन है, स्टीविन है, बिस्वेथिन, ये सारे हाइड्रेट क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं, गैसीय होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो ये हाइड्रेट हमारे हैं इनके गुण, हाइड्रेटों के गुण क्या हो सकते हैं। तो पहला गुण है सारी गुण, सारी गुण मीन्स बेसिक कैरेक्टर। तो सारे गुण किस कारण से है, ये जो सारे गुण इनमें है हाइड्रेटों में, ये लोन पेयर जो अमोनिया है, इस जो ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, इस लोन पेयर के कारण। तो जो लोन पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मीन्स डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, जो सेल की संख्या बढ़ रही है, लोन पेयर फार फ्रॉम टू द आउटरमोस्ट सेल, मीन्स जो लोन पेयर की प्रतिकर्षण है वो डाउन द ग्रुप घटता है। तो लोन पेयर जो है अमोनिया बहुत इजी कैन डोनेट, बट फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ये लोन पेयर देने की क्षमता इनकी कम होती जाएगी, जबकि अमोनिया बहुत इजीली लोन पेयर किसी को भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को दे सकता है। और डाउन द ग्रुप ये कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे छोटा आकार है, आकार छोटा होने से लोन पेयर भी बहुत क्या है, नज़दीक में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसलिए इजी कैन डोनेट। तो किसी को भी जो अभिक्रिया में भाग इलेक्ट्रॉन जो नहीं ले रहे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण ही करेंगे।
तो अगर आकार छोटा है तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो उसको इसलिए किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे जब हम नीचे को जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है तब यौगिक का, हाइड्रेट का, तो इजी कैन नॉट डोनेट, प्रतिकर्षण कम होगा तो इजीली किसी को देंगे नहीं। तो इजीली किसी को देंगे नहीं लोन पेयर, तो जो सारी करेक्टर मीन जो बेसिक करेक्टर भी है वो डाउन द रूट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिस्मथ भी क्या है, सारी है। बिस्मथ सारी नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी है वो घट जाती है, इसलिए अमोनिया इसमें क्या होगा, प्रबल सारी होगा, जबकि बिस्मथ क्या होगा, दुर्बल सार होगा। बिस्मथ का जो हाइड्रेट होगा दुर्बल सार होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी गुण की बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वर्ग 15 के हाइड्रेट सारी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये सारी प्रवृत्ति नीचे की ओर ग्रुप में ऊपर से नीचे के जाने में घटती है। सारी प्रवृत्ति नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर घटती है, मीन्स हम कह लें ग्रुप में घटती है। कारण क्या है, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण अमोनिया में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व सर्वाधिक होता है, जिससे क्या होता है, प्रतिकर्षण ज़्यादा रहेगा, इसलिए अमोनिया सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत पास होंगे तो उनमें एक प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समान आवेश पे हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यही कारण है कि जो अमोनिया है वो क्या है, प्रबल सार है। तो इसको एक बार और समझ लें। जो ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे लोन पेयर मैंने शो कर रखे हैं सब में, ये लोन पेयर की प्रॉपर्टी की वजह से, लोन पेयर की वजह से ये बेसिक करैक्टर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम कह लें कि ये सब प्रबल सार नहीं। यहाँ पे अमोनिया क्या है, प्रबल सार है। अमोनिया प्रबल सार होने का कारण क्या है कि इसका आकार छोटा होने के कारण यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनों को इजी त्याग सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इसके पास ले आए, तो ये लोन पेयर इसको इजी डोनेट कर देगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, ये सारी प्रवृत्ति को दर्शाता है, बेसिक कैरेक्टर को दर्शाता है। लेकिन ये प्रवृत्ति क्या होगी, ग्रुप में जैसे हम नीचे को आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि आकार बढ़ रहा है। तो इस लोन पेयर के पास अगर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाएगा तो प्रतिकर्षण भी कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेंगे नहीं तो इनकी जो बेसिक जो सारी प्रवृत्ति है वो घटती जाएगी, डाउन द ग्रुप घटती जाएगी। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूँ। अगले पॉइंट में हम देखते हैं हाइड्रेट्स के गुण में। अगला गुण है हमारा अपचायक गुण, हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति। मीन्स अपचायक गुण वही होता है जिसमें हम हाइड्रोजन को त्याग करते हैं। हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इस वर्ग के हाइड्रेट अपचायक गुण वाले होते हैं। मीन्स जो भी इसके हाइड्रेट है, NH3 है, PH3 है, ASH3 है, जो इसके हाइड्रेट है, तो इनके हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इसे हम कहते हैं अपचायक गुण है। लेकिन अपचायक गुण कहाँ को बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि अमोनिया में अपचायक गुण आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया का आकार क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा है। यहाँ पे जो आकार छोटा है तो हाइड्रोजन त्यागना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो बंध की लंबाई बढ़ती है। तो हाइड्रेट त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इसको हम क्या कहें, अपचायक गुण वाले होते हैं, जो 15 ग्रुप के तत्व हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण बढ़ने के कारण क्या है, आकार बढ़ने से हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ेगी, तो इजीली टूट सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रेट की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस्म होगी, अपचायक गुण सबसे ज़्यादा किस्म होगा बिस्मथ होगा, फिर एंटीमोनी में, फिर आर्सेनिक में, फिर फॉस्फोराइड्रेट में। सबसे कम किस्म होगा अमोनिया में होगा। कारण क्या है, वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ने के साथ ही बंध की लंबाई बढ़ती है, जिससे यह बंध सरलता से टूट जाता है, जिससे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अपचायक गुण भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंपली हम समझ सकते हैं। यहाँ पे सपोज आकार ये है, तो यहाँ पे आकार जो है बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जो बंध की लंबाई होगी वो भी बढ़ती जाएगी। ये लंबाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर हम नीचे को आ रहे हैं तो जो हाइड्रोजन है, मीन्स सपोज यहाँ पे NH है, यहाँ पे PH है, और यहाँ पे SH है, और यहाँ पे क्या SBH, और यहाँ पे BIH। तो सबसे बंध की लंबाई किसमें ज़्यादा होगी,
बिस्मथ में, तो ये बहुत आसानी से टूट सकता है और इजीली बिस्मथ हाइड्रोजन को त्याग सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बिस्मथ का हाइड्राइड है, बिस्मथीन है, इसमें अपचार गुण सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं अगला हाइड्राइड के अगला गुण क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी को भी हम इसी में समझा सकते हैं कि हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व कैसे होता है। तापीय स्थायित्व भी डाउन ग्रुप घटेगा, क्योंकि बंध की लंबाई अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम पड़ेगी। जितना बंध की लंबाई ज़्यादा होती है तो वो बंध उतना आसानी से टूट जाता है, वो कम ऊर्जा में टूट जाएगा, और जितना बंध आपका छोटा होगा उतना आसान उसको तोड़ना नहीं होगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन के तापीय स्थायित्व की बात हम करते हैं तो वर्ग में नाइट्रोजन से विस्मत की ओर आने पर बंध की लंबाई बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन का तापीय स्थायित्व घटता है। तो नीचे को आने पर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रेट्स की घटती है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नाइट्रोजन से विस्मत की ओर आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती जाती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो अगला पॉइंट हमारा ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब ऑक्सीजन के तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की हम बात कर रहे थे, तो अगला पॉइंट हमारा है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी 15 ग्रुप एलिमेंट की। तो ऑक्सीजन पर अगर हम क्रियाशीलता देखते हैं तो ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड्स। तो हम देखते हैं इस वर्ग के तत्व तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ट्राइऑक्साइड E2O3, पेंटाऑक्साइड E2O5। तो ये कुछ ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के। अगर हम ग्रुप में देखें तो ये 15 ग्रुप है। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन के N2O3, N2O5, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस के ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक के ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, एंटीमनी के ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, ये इसके ऑक्साइड है, विस्मत के ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। तो जो दो प्रकार के ऑक्साइड हैं, तो अगर हम ये हमें सामान्य जानकारी है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारी प्रकृति होते हैं। लेकिन जो अम्लीय प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है, हम ये देखते हैं। अगर ग्रुप में हम जाते हैं, ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो अधात्विक करैक्टर है वो कम होता जाता है और धात्विक करैक्टर बढ़ता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो प्रवाही नाभिक की अवस्था हमने पहले स्टडी किया था वो डाउन द ग्रुप घटता है, विद्युत ऋणात्मकता डाउन द ग्रुप घटती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो जो अधात्विक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप घटता है। तो इसलिए अम्लीय प्रकृति भी डाउन द ग्रुप जाने पर घटेगी, डेफिनेट घटेगी। तो यहाँ पे देखते हैं सामान्य अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति होते हैं, यह जानकारी है पहले से। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति घटती है, सॉरी अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने में, क्योंकि धात्विक करैक्टर डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ता है, कारण आकार बड़ा होना और प्रवाही नाभिक की अवस्था कम होना और इजी कैन लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तब ये ऑर्डर हम दिखा रहे हैं N2O3 ग्रेटर अम्लीय देन N2O5, ये ज़्यादा अम्लीय है इससे, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, मीन्स सारी हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं N2O3 अम्लीय है, P2O3 अम्लीय है, लेकिन AS2O3 और SbO2 क्या है उभयधर्मी है, जिसमें दोनों कैरेक्टर अम्लीय और सारे दोनों आते हैं। और जबकि यहाँ पे बिस्मथ को हम दिखा रहे हैं ये सारी प्रवृत्ति क्या हो जाता है, क्योंकि ये धात्विक कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो जाती है। अम्लीय ऑक्सीकरण बढ़ने के साथ अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर ऑक्सीकरण बढ़ जाए मीन्स ट्राइहैलाइड से पेंटाहैलाइड हो जाए तो तब जो है अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो हम देखते हैं तो पेंटाऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, N2O5 ग्रेटर अम्लीय देन N2O3। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो पेंटाऑक्साइड होंगे वो ज़्यादा अम्लीय होंगे ट्राइऑक्साइड से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो रासायनिक क्रिया कुछ पॉइंट छूट गए हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करूँगा। आशा करता हूँ आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। पहली बार अगर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा मेरे सारे वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।